हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है कितना जा सकता है 2026 में उसको लेकर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेट मेरिट लिस्ट देखकर कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 53 टू 55,000 तक जो है जनरल कैटेगरी से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो देखो, लास्ट ईयर आपको पता ही होगा राउंड वन में जो कट ऑफ गया था फॉर सेमी गवर्नमेंट जो स्टेट कोटा एमबीबीएस सीट है उसके लिए 66,489, ठीक है। तो 66,489 तक गया था। तो इस लास्ट ईयर जो स्टे वैकेंसी राउंड तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट राउंड, लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ गया था वो गया था 41,500 एंड समथिंग। तो यहाँ पर देखो एक गैप दिखने को मिल रहा है 25,000 का गैप, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बीच में है। कट ऑफ का मैं गैप कह रहा हूँ। तो इस बार अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ 53 टू 55,000 जा सकता है तो हो सकता है कि राउंड वन में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो 80,000 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन और भी एडिशनल जो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी सीटें इंक्रीज़ हो रहे हैं। बहुत सारे सीटें जैसे कि कृष्णनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में +100 हो रहा है, रानीगंज इंस्टीट्यूट में भी +100 सीट्स एंड जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ जो कि यहाँ पर भी +50 हो रहा है। मतलब टोटल 250 सीट जो है इस साल इंक्रीज़ हो रहा है इन प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन यहाँ पर जो 250 टोटल सीट है, तो इसमें से 33% कहाँ पर जाएगा सेमी गवर्नमेंट सीट, मतलब स्टेट कोटा का सीट। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो लगभग आप मान के चलो कि 83 सीट जो है स्टेट कोटा में आएंगे, और बाकी जो भी सीट बच जाएगा तो वो जाएगा मैनेजमेंट कोटा में। तो देखो, स्टेट कोटा जो कि सेमी गवर्नमेंट सीट जिसे मैं कह सकता हूँ, तो वो 83 यहाँ पर ऐड होगा। तो लगभग फर्स्ट राउंड में 80,000 तक तो ऐसे ही जा सकता है। तो मैं अगर नीचे जाऊँ तो देखो, अगर मैं मान के चलूँ कि हाँ 80,000 तक जा सकता है, तो देखो 80,000 में जो यहाँ पर जो स्टेट रैंक आ रहा है लगभग आप मान के चलो 33,600 के आसपास ऐसा कुछ जो है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, तो जैसे कि टोटल अगर 83 सीट हो तो उनमें से फिर से रिजर्वेशन जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा, एंड जनरल EWS एंड देन अदर्स जो भी कैटेगरीज़ है OBC सबको अलग अलग से जो है अपना रिजर्वेशन मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी को टोटल यहाँ पर अगर मैं सीट बताऊँ तो लगभग 52% मीन्स 83 के 52 कर लो, तो राउंड जो है तो 45 सीट्स जो है जनरल कैटेगरी को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी सर्च करूँ, ठीक है, तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ। तो देखो ये जो है तो 40, मैं यहाँ पर 80,000 में पहले आता हूँ। देखो तो 80,000 जैसे मैं यहाँ पर 80,000 सर्च कर लिया मैंने, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी का सर्च करूँ तो देखो कितने बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर देखो 2,191, 79,000 रैंक में जनरल कैटेगरी का कितना बच्चा है यहाँ पर देखो, तो 2,191 जनरल कैटेगरी के ही बच्चे हैं। और बाकी यहाँ पर जो स्टेट रैंक है वो दिखा रहा है, जिसका 79,530 ऑल इंडिया रैंक है, उसका स्टेट रैंक है 3,576। तो बाकी बचे हुए यहाँ पर, मतलब अगर 3,576 से हम 2,191 माइनस करें, दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि 1,450 के आसपास बच्चे को, जनरल कैटेगरी के बच्चे को सीट मिलेंगे, कैटेगरी सीट। और उसके बाद जो बच जाएंगे तो उनमें से कुछ जो है BDS, कुछ BAMS एंड बाकी जो बचे हुए बच्चे वो स्टेट कोटा के सीट के लिए जो है ना, तो वो लोग जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को हो सकता है कि राउंड वन में स्टेट कोटा का सीट मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर से छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है राउंड टू में उन लोगों को गवर्नमेंट मिल जाता है, या फिर सोचते हैं कि नहीं उतना पैसा नहीं दे पाएंगे, वो लोग तो छोड़ देते हैं, या फिर गवर्नमेंट BDS BMS इन सब के लिए भी ट्राई करते हैं। इसीलिए राउंड 2 एंड राउंड 3 में कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। कितना कम हो जाता है वो मैं बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब देखो मैंने
जैसे बताया कि यहाँ पर और मानो जनरल के कितने बच्चे को मिल सकते हैं, तो 45 बच्चे को। तो मैं अगर नीचे जाऊँ लगभग तो 45 बच्चे, मतलब आप मान के चलो कि रैंक अगर मैं बताऊँ यहाँ पर 45, तो देखो 2191। तो देखो 45 में से सारे बच्चे तो लेंगे नहीं, ठीक है, बात ये है। तो लगभग आप मान के चलो कि यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे नहीं लेंगे, तो इसीलिए क्या होगा कि और मैं थोड़ा अगर नीचे जाऊँ 85,000 तक, देखो 85,000 में अगर जनरल कैटेगरी के मैं बच्चे का अगर सर्च करूँ तो लगभग 2276। तो ऐसा ही कुछ एक कट ऑफ जो है ना वो जा सकता है राउंड 1 के लिए, जो रह सकता है कट ऑफ 85,000 तक हो सकता है जनरल कैटेगरी में आपको सेमी गवर्नमेंट स्टेट कोटा का सीट मिल जाए। अब बात यह है कि डिफरेंट जो नए कॉलेजेस अभी ओपन हो रहे हैं उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कम फीस वाले कॉलेजेस को चाहते हैं, जैसे कि मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है यहाँ पर कॉलेजेस जिनका यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो। तो ये डेंटल कॉलेजेस को आप छोड़ दो, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एमबीबीएस जो कॉलेजेस है, गौड़ी देवी का फ़ीस जो है 2.7 लाख पर सेमिस्टर है, श्री रामाकृष्ण का 2.74 लाख है, जीआईएस का भी सेम है, आईक्यूसीटी का भी सेम है, जेएमएन का 2.5 है, केपीसी का तो छोड़ दो, इसका तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा। मतलब जनरल अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता उसके बाद केपीसी मिलने का चांस रहता है, 2 लाख पर सेमिस्टर में ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो आई केयर जो है यहाँ पर 150 टोटल सीट है। तो यहाँ पर स्टेट कोटा का फीस 2.5 लाख है, शांति निकेतन में 2.5 है, जगन्नाथ में 2.74 लाख है। लेकिन बाकी जो न्यू कॉलेजेस है जैसे कि जाकिर हुसैन कृष्णनगर यहाँ पर 4 लाख, उसके बाद ईस्ट वेस्ट 4 लाख, 3.75 लाख पर सेमिस्टर। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। टोटल फीस 36 लाख 34 लाख ऐसे आसपास इनका आपका चला जाएगा। और ये भी नए कॉलेजेस देखो, रानीगंज जो है, सना का जो सना का ये बीडीएस है, ठीक है, इसको छोड़ दो। उसके बाद जगन्नाथ गुप्ता जो न्यू ओपन हुआ है, पीकेजी, इन सब में जो है 3.75 या फिर 4 लाख है। तो देखो अगर आप 2.74 लाख या फिर 2.5 लाख पर सेमेस्टर के कॉलेज चाहते हो तो लगभग आप मान के चलो अगर आपका फर्स्ट राउंड में 70,000 75,000 के अंदर रैंक है तो हो सकता है आपको वो मिल जाए, ठीक है। 70,000 मान के चलो। अब देखो राउंड 2 या फिर राउंड 3 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड तक कितने रैंक तक मिल सकता है। देखो लास्ट ईयर राउंड 2 में 69,000 तक मिला था, ठीक है। लास्ट ईयर के का मैं बात कर रहा हूँ, 69,000 तक मिला था। एंड राउंड 3 में मिला था 79,000 तक। स्टे वैकेंसी राउंड में जनरल कैटेगरी को 95,500 तक मिला था। तो आप लगभग मान के चलो इस बार जो है ये हो सकता है कि 1,20,000 तक आपको मिल सकता है स्टे वैकेंसी राउंड तक, ठीक है। राउंड 3 में अगर मैं बताऊं तो हो सकता है कि 1 लाख रैंक तक आपको मिल जाए, 1 लाख रैंक तक राउंड 3 तक आपका मिल सकता है जनरल कैटेगरी में। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको 4 लाख के जो मतलब 4 लाख पर सेमेस्टर का जो कॉलेजेस है वो मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। एंड देखो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो उसके लिए ज़रूर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। इससे अप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, आप वहाँ पर पिन कर दिया रहेगा। और बाकी जो भी जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में कितने फ़ीस है, प्राइवेट कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा कौन सा कॉलेज नहीं होगा, हिडन फीस, एकेडमिक्स, एंड देन कौन से कॉलेज में ज़्यादा फेल करवाया दिया जाता है, एंड देन अदर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिमाग में लेकर उसके बाद ही प्राइवेट कॉलेज में जाना है, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए जो कट ऑफ है वो जैसे कि लास्ट ईयर देखो स्टे वैकेंसी राउंड तक 9,20,000 तक मिला था। तो इस साल भी अगर आपका उस तरह का रैंक है, आप अगर पास किए हो मतलब नीट क्वालिफाई कर चुके हो तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो ज़रूर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बीडीएस का है, बीडीएस के लिए आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। और अगर आप किसी कास्ट मतलब SC ST WS OBC इन सब से बिलोंग करते हो तो इनके लिए भी आप जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब कह रहा हूँ अगर आपका जो रैंक है वो 1,20,000 25,000 है और आप सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप ड्रॉप लेना नहीं चाहते, आप ज़रूर एक बार पार्टिसिपेट कर लो। आपको हो सकता है कि वो जो न्यू कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं उनमें से कोई भी कॉलेज एक मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि सीट इंक्रीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट सीट एंड प्राइवेट सीट, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ले सकते हो ज़रूर वो कॉलेज ले लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।